तो वक्त हो गया है सांबा जिला का कोविड-19 अपडेट बताने का। ये पूरा अपडेट हम आपके साथ जिस तरह से डेली बेसिस पर साझा करते हैं उसी तरह से ये पूरा आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा जिला से आज भी 8 पॉजिटिव मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जिसमें 3 मामले पेप्सी इंडस्ट्री के पॉजिटिव हैं। इसको लेकर पूरा हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जिस तरह से एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि जो बड़ी ब्राह्मणा में ही लुपिन इंडस्ट्री है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां से 2 केसेस पॉजिटिव आए थे। ये एक सरासर अफवाह जो है वो उड़ाई जा रही थी और उसके बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि लुपिन इंडस्ट्री से 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर को लेकर हमने भी जिस तरह से कल आपको अपडेट किया था कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लुपिन इंडस्ट्री में 2 मामले हैं, इसको लेकर हमने पूरी खबर की पुष्टि की है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनसे भी कंफर्म कर लिया है, कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं है लुपिन इंडस्ट्री जो कि बड़ी ब्राह्मणा में है। और उसी के साथ साथ हमने कंपनी की मैनेजमेंट के साथ भी बात की है और मैनेजमेंट ने भी पूरा क्लियर कर दिया है कि कोई भी पॉजिटिव मामला लुपिन इंडस्ट्री से सामने नहीं आया है। और ये एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अफवाहों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड-19 का कहर जारी है और कोविड-19 में कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी। लेकिन अफवाहों का बाजार जब एक खबर के पीछे गर्म हो जाता है तो फिर उस चीज़ को संभालना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा अब हथियार है कि यहाँ से अब एक मैसेज फ्लैश होता है तो वो कितने लोगों तक पूरी दुनिया में वो मैसेज वायरल हो जाता है। इसलिए हम आपको पूरा ये कोविड अपडेट बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि लुपिन इंडस्ट्री जो बड़ी ब्राह्मणा में है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ से कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है। कंपनी पूरी तरह से सेफ है, कोई भी उसका एम्प्लॉय पॉजिटिव नहीं है और कंपनी की जो वर्किंग है, जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली तरीके से चल रही है। और कल हमें भी कई सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि क्या लुपिन इंडस्ट्री से कोई पॉजिटिव मामला आया है, तो हम सबको क्लियर कर देना चाहते हैं कि लुपिन इंडस्ट्री से कोई मामला पॉजिटिव सामने नहीं आया है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कंफर्म कर दिया है और उसी के साथ साथ जो लुपिन इंडस्ट्री की मैनेजमेंट है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि कहीं एक परेशानी, एक चिंता बन जाती है मैनेजमेंट के लिए भी जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। हालांकि हमने भी ये आपको बताया था कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शायद लुपिन इंडस्ट्री से भी 2 मामले पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको लेकर उसके बाद हमने पुष्टि की और आज हमने ये समझा कि आपको ये पूरा अपडेट कर दिया जाए कि कोई भी मामला पॉजिटिव लुपिन इंडस्ट्री से सामने नहीं आया है। और ये एक राहत भरी खबर है सांबा जिला के लुपिन इंडस्ट्री से कि कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं है। तो ये था लुपिन इंडस्ट्री को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी। उसी के साथ साथ जो आज का अपडेट है, आज के अपडेट में मैं पूरा आपको बताना चाहता हूं कि आज भी 8 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव जिला सांबा में दर्ज किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें 3 मामले पेप्सी इंडस्ट्री से हैं। पेप्सी इंडस्ट्री में जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बड़ा विस्फोट हुआ है पॉजिटिव मामलों का और लगातार सिलसिला पॉजिटिव मामलों का वहां से थम नहीं रहा और लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बाकी 5 लोगों की अगर बात करें तो 5 लोग जो ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं, यानी ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बताई जा रही है, वो सांबा जिला के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में थे। सैंपलिंग के बाद आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी है और बच्ची भी बाहरी राज्य से ही बिलोंग करती है। उसके बताया जा रहा है कि फादर बड़ी ब्राह्मणा में एक कंपनी में काम करते हैं। तो फिलहाल उस बच्ची को क्वारंटाइन किया हुआ था और उसका सैंपल आज पॉजिटिव आया है, जिसमें एक हमारे सीआरपीएफ का जो जवान है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है और आज वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो टोटल आज 8 मामले हैं, जिसमें 3 पेप्सी इंडस्ट्री से जो वो सामने आए हैं और बाकी 5 जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, यानी क्वारंटाइन सेंटर से सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे पेप्सी इंडस्ट्री को लेकर। हम रोज करते आ रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ से जो पॉजिटिव मामलों का सिलसिला थम नहीं रहा और शायद अब इस सिचुएशन को संभालना काफ़ी एक चुनौती बन चुका है, चाहे वो कंपनी की मैनेजमेंट हो या फिर प्रशासन की बात कर लें, क्योंकि के आसपास लोग इस फैक्ट्री के क्वारंटाइन किए हुए थे और सबकी सैंपलिंग की गई थी। जो वर्कर्स अपने घरों पर पहुंच गए थे उनको वापस बुलाया गया, उनके परिवार वालों के सैंपल्स भी लिए गए और सैंपलिंग के बाद अब जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए लगातार हर दिन यहाँ से पॉजिटिव मामले अब सामने आ रहे हैं और हम कामना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद कोई और पॉजिटिव मामला सामने ना आए। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि पेप्सी इंडस्ट्री की जो लापरवाही थी वो साफ तौर पर नजर आई।
कि पॉजिटिव मामले आने के बाद भी प्रोडक्शन चलती रही, वहाँ की जो सप्लाई थी वो मार्केट तक आती रही। कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक मार्केट में अलग अलग जगहों पर पहुँचाया गया। क्यों पहुँचाया गया? अगर फिर फैक्ट्री सील थी, फैक्ट्री को ताला लगाया गया था, तो उसके बाद इलीगल तरीके से क्यों प्रोडक्शन चलती रही? क्यों वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया गया प्रोडक्शन यूनिट में? और इकट्ठा करने का नतीजा आपके सामने है। कई सारे पॉजिटिव मामले इस फैक्ट्री से सामने आ रहे हैं। तो ये आज का अपडेट है पॉजिटिव मामलों को लेकर कि 8 नए पॉजिटिव मामले, 3 पेप्सी इंडस्ट्री के, बाकी 5 हैं ट्रैवल हिस्ट्री वाले। ये थे आज के पॉजिटिव आंकड़े। उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या कुछ हालात हैं। क्वारंटाइन सेंटर की अगर बात करें तो हमने एक वीडियो भी अपलोड किया अभी जेके मीडिया पर ही कि किस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है उन लोगों द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हैं, क्योंकि सुविधाओं के अभाव के चलते ये शायद तोड़फोड़ की गई है। और जो हमें जानकारी मिल पा रही है इस क्वारंटाइन सेंटर के हवाले से, लोगों का ये भी कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हफ्ता हो चला है यहाँ पर रुके हुए, लेकिन उनकी सैंपलिंग नहीं की जा रही। लेकिन कोई और आ जाता है, उसकी प्रायोरिटी पर सैंपलिंग हो जाती है। जो पहले के लोग आए हुए हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। और गर्मी का माहौल है, गर्मी किस तरह से चरम पर है और रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि SOPs जो कहती हैं, जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि अगर आप बाहरी राज्य से या कहीं से भी आप ट्रैवल कर आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में आपने 2 दिन के लिए रुकना है। यानी पहले दिन आप जब आते हैं आपका सैंपल होगा, सैंपल की रिपोर्ट आपकी जब दूसरे या तीसरे दिन आती है तो नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर आपको घर भेज दिया जाता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन अभी तक 6 दिन हो गए हैं लोगों को यहाँ पर ठहरे हुए, उसके बाद भी उनकी सैंपलिंग नहीं की जा रही। तो ये प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। उसी के साथ अब मैं क्वारंटाइन सेंटर के क्या आंकड़े आपको जो सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़े आंकड़े अब क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं। 303 लोग हैं आज क्वारंटाइन सेंटर में। यानी ये एक ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़े खत्म होने की कगार पर आ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से उछाल आया है। ये आंकड़े काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और 1303 लोग हैं क्वारंटाइन सेंटर में जो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं। कईयों की सैंपलिंग अभी तक नहीं हुई है, कईयों की सैंपलिंग की रिपोर्ट आना बाकी है, कई अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं। ये सब लोग हैं क्वारंटाइन सेंटर में जो रुके हुए हैं और ये आंकड़ा रोज़ बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि रोज़ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उसी के चलते अगर बात करें सैंपलिंग प्रोसेस की, तो आज का जो सैंपलिंग प्रोसेस का फिगर है वो भी काफ़ी बड़ा सामने आया है। 446 लोगों की आज सैंपलिंग की गई है। यानी 446 लोगों के सैंपल लिए गए हैं गगवाल कोविड हॉस्पिटल में। और उसी के साथ साथ ठंडी खुई राधा स्वामी आश्रम जो कि सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ पर 446 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। और यहाँ से अब पता चलता है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा की भी बात कर ले, पेप्सी इंडस्ट्री की, तो वहाँ के लोगों की भी लगातार सैंपलिंग की जा रही है। बाहरी राज्यों के से जो ट्रैवलर्स हैं उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग की ये बड़ी फिगर है। और ये सैंपलिंग रैपिड सैंपलिंग की जा रही है, यानी एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है और रिजल्ट्स आपके सामने आते जा रहे हैं कोविड-19 को लेकर। अब इसके बाद अगर बात करें होम क्वारंटाइन की, तो होम क्वारंटाइन में आंकड़ा आज 0 का है। यानी कोई भी मामला अभी होम क्वारंटाइन में सामने नहीं आया है। और इसी के साथ साथ एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है कि रिकवरी रेट की बात करें, रिकवरी रेट जो जिला सांबा में आज सामने आया है, 5 रिकवरीज आज दर्ज की गई हैं नई। तो यानी 5 रिकवर्ड लोग हो चुके हैं, कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और स्वस्थ होकर अपने घरों पर वापसी भी कर चुके हैं। तो ये रिकवरी रेट को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। लेकिन अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है तो वो है पॉजिटिव मामलों की और ख़ास तौर पर पेप्सी इंडस्ट्री से। तो अब मैं टोटल आपको केसेस बताऊं, आज के जो 8 केसेस हैं ये डालकर अगर बात करें तो 208 केसेस अभी तक पॉजिटिव ज़िला सांबा में सामने आ चुके हैं, जो अभी तक के आंकड़े हमें CMO ऑफिस के हवाले से मिले हैं, जो हमें प्रशासन द्वारा आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। उसी के चलते अब मैं आपको बता दूं एक्टिव मामले कितने हैं। एक्टिव मामले हैं 80 अभी तक ज़िला सांबा में और टोटल रिकवरी है अब 128। यानी 208 का जो डाटा है उसमें 80 लोग एक्टिव हैं और 128 लोग रिकवर हुए हैं जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों पर हैं। और उम्मीद है कि जो बाकी 80 लोग बचे हुए हैं ये भी जल्द रिकवर हो जाएंगे और अपने घरों पर वापसी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता इसलिए बन जाती है, जो पॉजिटिव मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसे किस तरह से रोका जाए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्चार्ज जिन लोगों को आज किया गया है, जिनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, तो 421 लोगों को आज इनके अपने अपने घरों पर भेज दिया है।
जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग ज़िलों में। तो ये थे आंकड़े आज के क्वारंटाइन सेंटर के हवाले से, और उसी के चलते जो मामले पॉजिटिव आए हैं वो आए हैं पेप्सी इंडस्ट्री बड़ी ब्राह्मणा से आज, और 3 मामले टोटल 8 आए हैं, 3 है पेप्सी इंडस्ट्री के। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित होगा तो वो कितने लोगों को अपनी चपेट में लेगा। ये आपने आप साफ तौर पर देख लिया कि एक मामला सबसे पहले बड़ी ब्राह्मणा की पेप्सी इंडस्ट्री से सामने आया था, और उस एक मामले ने कितने लोगों को चपेट में लिया। यानी अभी तक अगर बात करें तो कल तक 40 से 41 लोग पॉजिटिव आ चुके थे, और आज के 3 अगर मामले ऐड करें तो 45 के आसपास की ये फिगर बन रही है। अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी पॉजिटिव मामले आएंगे, क्योंकि 600 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को क्वारंटाइन किया हुआ है, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। तो रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये चिंता है कि इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो कम हो। ये कब संख्या कम होगी, इसके लिए प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर सुविधाओं के नाम पर जो वहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है क्वारंटाइन सेंटर्स में, वो लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है क्वारंटाइन सेंटर की, वहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया होगा। और इससे पहले भी कई क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही वक्त पर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि सुबह कोई ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, कोई लंच का टाइम नहीं है, कोई डिनर का टाइम नहीं है, कोई सैंपलिंग का टाइम नहीं है, कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एक दिन भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को 6 से 7 दिन यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक कोविड-19 का जो कहर है, ये इस बार पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बनकर आया है। लेकिन इस सिचुएशन को किस तरह से संभाला जाए, इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, लेकिन काम करना अभी काफ़ी बाकी है। इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया जाए, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाहियां हैं क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर वो सामने आ रही हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इसलिए आप अपनी सतर्कता जो है वो आप खुद बरतें, जो SOPs प्रोटोकॉल्स सेट किए जाते हैं उनको आप फॉलो करिए, एहतियात आप बरतिए, जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना है, ग्लोव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर रखना है, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तभी इस वायरस से बच पाएंगे। वरना कोविड-19 का जो कहर है वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होगा। यानी चेन अगर चली तो उस चेन को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा, और ऐसा ही पेप्सी इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है कि चेन बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से जाते जाते मैं कहूँगा कि अफवाहों के जो बाज़ार गर्म होते हैं कोविड-19 को लेकर, उसके ऊपर ध्यान ना दे। जो फिगर और फैक्ट्स के साथ खबर आती है उसी खबर को आप सच मानिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कल जो लुपिन इंडस्ट्री से जो अफवाह चली कि वहाँ उस फैक्ट्री में 2 पॉजिटिव मामले हैं, तो पूरी हमने कंफर्मेशन ली, पूरी इसकी खबर की पुष्टि की, तो फाइनली रिजल्ट में आया कि कोई भी लुपिन इंडस्ट्री का पॉजिटिव मामला नहीं है, जो कि बड़ी ब्राह्मणा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बड़ी ब्राह्मणा में स्थित है। कोई मामला पॉजिटिव नहीं है। और इसको लेकर जो भी लुपिन इंडस्ट्री के एम्प्लॉय जिनमें एक डर का माहौल बन गया कि हम फैक्ट्री में जाएं या ना जाएं, उनको लेकर एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने काम पर जा सकते हैं। लुपिन इंडस्ट्री में कोई भी अभी तक पॉजिटिव मामला वहां से सामने नहीं आया है, और इसको लेकर मैनेजमेंट ने भी पूरा क्लियर कर दिया है, जो वहाँ की हायर अथॉरिटी है, और प्रशासन द्वारा भी हमें पूरी इसकी कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि कोई भी वहाँ से पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। तो ये था आज का कोविड-19 को लेकर अपडेट जिला सांबा का, कि 3 मामले पेप्सी इंडस्ट्री से सामने आए हैं पॉजिटिव, और 5 बाकी जो हैं वो हैं ट्रैवल हिस्ट्री वाले यानी क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं। टोटल 8 मामले पॉजिटिव। क्वारंटाइन सेंटर में संख्या है लोगों की 1303, होम क्वारंटाइन में 0 का आंकड़ा है। सैंपलिंग आज की गई है 446 लोगों की, रिकवरी आज 5 हैं, और टोटल केसेस अभी तक आए हैं 208, एक्टिव 80 हैं, और रिकवरी जो टोटल अभी तक हुई है वो 128 लोगों की हुई है, और जिन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, जिन्हें आज डिस्चार्ज किया गया है, वो है 421 लोग। तो ये था आज का कोविड-19 को लेकर अपडेट। बाकी अपडेट के लिए भी आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ, आपको पल पल की जानकारी जेके मीडिया पर खबरों की दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।